हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज है सोमवती अमावस्या, जो मैं आज फेरी दी हूँ पीपल के वृक्ष में। और देखिए सिंदूर लगा के मेरा क्या हाल हो गया है। अभी मैं फेस वॉश करी हूँ तो मेरा चेहरा दिख रहा, नहीं तो पूरा लाल लाल हो गया था, क्योंकि सिंदूर लगाते हैं और 108 बार फेरा देते हैं। तो सिंदूर जो लगाते हैं वो सर में और वृक्ष में लगाते हैं, उससे पूरा चेहरा लाल लाल हो गया। फाइनली मैंने अपना फेस वॉश कर लिया, तो अभी देखिए मैं इस तरीके से दिखूँ। और उसके बाद देखिए मैं अपना किस तरीके से हम लोग सोमवती अमावस्या का फेरी देते हैं। आइए आज मैं आप सभी को बताते हैं कि मैं किस तरीके से सोमवती अमावस्या की फेरी दी हूँ। पहले ये मैं घर में ही फेरी दी थी, तो गमले में मेरे यहाँ पीपल का वृक्ष लगा हुआ था, उसी को मैंने आंगन में रखा। और उसके आंगन में रखने के बाद मैं पानी, उसके आसपास पानी छिड़की थी। उसके बाद कलश, एक लोटे में जल भरते हैं और जल में आम का पत्ता डालते हैं और उसके ऊपर प्लेट में करके चावल रखते हैं। उसके ऊपर से दिया जलाया जाता है। और मैं थाली में रखी हुई थी कुछ भी, मतलब कोई भी हो, जैसे मूंगफली के दाने हैं या मिश्री है, इलायची दाना है या चॉकलेट है, चूड़ी है। 108 काउंट करके रखना है, गिनती करके, जिससे हमारा फेरी एक भी छूटे ना। और उसके बाद मैं सिंदूर लगा रही थी। देखिए, तो मैं मोबाइल में देख के लगा रही थी पर अच्छे से लग नहीं रहा था, तो उसके बाद फिर मैं शीशे में देख के लगाई थी। और उसके बाद कलश रखते हैं, और कलश रखने के बाद जितना श्रृंगार का सामान रहता है, तो मैं वृक्ष के पास एक मैट बिछाई थी। और मैट बिछाने के बाद उसमें मैंने एक एक करके श्रृंगार रखा था, ताकि, क्योंकि मिट्टी था गमले में और मिट्टी गीला था, तो उससे कपड़ा ख़राब ना हो, क्योंकि एक ब्लाउज का पीस रहता है, उसके ऊपर से सारा श्रृंगार रखा जाता है। तो मैं पहले नेट बिछाई थी, नेट था वो न्यू था, तो नेट के ऊपर मैंने ब्लाउज का पीस रखी थी। उसके ऊपर से जितना भी श्रृंगार का सामान होता है वो रखी थी, और जो भी फल था वो रखी थी। और कटोरी में मैंने तरबूज काटे थे, उसको रख दिया था। और भी फल थे, वो बाकी साइड में था। और एक प्लेट रखी थी, ताकि उसमें काउंट करते हुए जो भी चीज़ ली हूँ तो मैं उसको रखूँ। तो मैं मिश्री ली थी, तो मैं एक प्लेट साइड में रखी हुई थी, ताकि उसमें रखूँ, ताकि नीचे ना गिरे। और उसके बाद मैंने दिया जलाई थी, और दिया जलाने के लिए माचिस ढूंढ रही थी पर मिल नहीं रहा था। फिर मम्मी ला के माचिस दी। उसके बाद दिया जलाने के बाद मैंने धूप जलाई थी। और धूप जलाने के बाद मोली धागा से बिना गांठ के सहित पेड़ में बांधना रहता है, गांठ नहीं देना रहता। ऐसी लपेट दी, और लपेटने के बाद उसके राउंड घूमते हैं। 108 बार घूमना रहता है, जो कि मैं ऐसे देखिए बांध रही हूँ बिना गठान से। और बनने के बाद पेड़ पतला था, और दूसरी जगह जैसे बाहर का पेड़ रहता है तो मोटा रहता है, ये गमले में है पतला था, तो बांध के हो जाता है। और पहले सिंदूर को पेड़ में लगाया जाता है, फिर मांग में लगाया जाता है, और एक जो भी काउंट के लिए लिया रहता है उसको डालना रहता है। तो इस तरीके से मेरा जल्दी हो गया था। अगर हम बाहर जाते हैं तो पेड़ मोटा रहता और बहुत सारे लोग रहते हैं तो टाइम लगता है, 1-2 घंटा लग जाता है, लेकिन घर में था तो बहुत जल्दी हो गया। और मेरे घर में, और अभी कल नवरात्रि स्टार्ट होने वाला है, तो काम भी ज़्यादा था, तो मैं बाहर नहीं गई थी। मैं घर में ही अवेलेबल था, मतलब घर में ही पेड़ है, गमले में लगाए हुए थे, तो मैं घर में ही कर ली थी। और करने के फेरी देने के बाद पूरा फेरी पूरा हो जाता है। उसके बाद प्रणाम करके और पंडार दिया जाता है। हमारे में पंडार बोला जाता है, एक एक्स्ट्रा अलग से लोटे में रखा रहता है जल, उसी से पंडार दिया जाता है। और पंडार डाल के पैर छुआ जाता है, प्रणाम किया जाता है। प्रणाम करके जितने भी बड़े लोग रहते हैं उसको पैर छुआ जाता है। और उसके बाद जो भी श्रृंगार रहता है उसको उतार लिया जाता है। लेकिन मैं घर में ही की थी, तो मैं श्रृंगार को उतारी नहीं थी, 1-2 घंटे बाद उतारी थी। लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो करने के बाद तुरंत हम उतार लेते हैं, क्योंकि बाहर हम बार बार नहीं जा सकते, और वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ करते हैं, तो ये चीज़ घर के लिए है। और अब मैं जा रही हूँ रील्स बनाने, 1-2 रील्स बनाती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मैं कपड़े चेंज करके मैं साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि अभी आने वाला फेस्टिवल कल है नवरात्रि। कल कलश स्थापना होगा चैती नवरात्रि का, तो इसलिए मैं अभी 1-2 रील्स बनाती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।